हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4.2 देखेंगे। हमने 4.2 में हमारे 6 गुणधर्म थे, जिसमें से हमने 1 से 5 तक के कंप्लीट कर लिया है और इस क्लास में हम गुणधर्म नंबर 6 देखेंगे और जो हमारे एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी हम सारे एग्जाम्पल्स इस क्लास में करने वाले हैं। तो गुणधर्म नंबर सबसे पहले 6 देखते हैं। गुणधर्म 6 यानी कि प्रॉपर्टी 6 दिया है कि यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान गुणजों को दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। अर्थात यदि हम आर आई का मतलब क्या है, आर तो हमारी क्या है, पंक्ति है, और सी हमारा क्या होता है, स्तंभ होता है, कॉलम। सी यानी कि कॉलम, आर यानी कि रो। तो आई और जे का क्या मतलब होता है कि हम अगर 3 क्रॉस 3 कोटि का कोई डिटर्मिनेंट्स ले रहा है तो हमारी पहली पंक्ति भी हो सकती है। आर आई का मतलब होता है, आई का मतलब होता है कि पहली पंक्ति भी ले सकते हो, दूसरी पंक्ति भी ले सकते हो, तीसरी पंक्ति ले सकते हो, यानी कि आई की जगह पे 1 2 3 रख सकते हो। ऐसे ही जे की जगह पे भी आप 1 2 3 रख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ कि आर आई टेंस टू आर आई प्लस के आर जे, या यानी कि पंक्ति में आप चेंज करो या स्तंभ में चेंज करो, तो जो हमारा सारणिक का मान होता है वो वही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि दो पदों का योगफल के रूप में व्यक्त करके डिटर्मिनेंट्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं। और ये जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इसमें दो पदों को जोड़ करके और इसमें मल्टीप्लाई ऐड कर दिया है। यहाँ पे देखिए, ये आर आई और आर जे, ये हमारे दोनों क्या ऐड है, और आर जे में देखिए के का क्या मल्टीप्लाई है, एक अचर संख्या का गुणा आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे माना प्रूफ में, माना डेल इक्वल टू, जैसे हम हर एक प्रॉपर्टी में लिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमने मान लिया कि ये हमारा एक डिटर्मिनेंट्स है। क्या है कि यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, या आप एक स्तंभ ले लो या एक पंक्ति ले लो, ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान गुणजों को दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। तो अभी तक हम लोगों ने एक पंक्ति को लेके किया, ठीक है ना, एक पंक्ति को लेते थे, उसमें ऐड करते थे, फिर उसको अलग अलग करके हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने किया है। इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई और जोड़ दोनों है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, यानी कि जो हमारा चेंजिंग होगा वो प्रत्येक अवयव में होगा। अगर हम फर्स्ट वाला रो ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पंक्ति ले रहे हैं, तो इन पूरे अवयवों में चेंजिंग होगा। सिर्फ पंक्ति ले रहा है तो, ठीक है, कि प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभों की संगत अवयव के समान गुणजों को दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस के R2, या यहाँ पे लिख लेते हैं R3। क्या लिखेंगे, R3। तो हमें नया डिटर्मिनेंट्स क्या मिलेगा, इसको लिख लेंगे डेल 1, और ये हमारा क्या होगा, किसमें हम चेंजिंग कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं। किसमें, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप पंक्ति लेकर के सोल्व कर रहे हो तो पंक्ति लेकर के ही करो, स्तंभ लेकर के कर रहे हो तो स्तंभ से सोल्व क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये नहीं कि हमने शुरू कर दिया पंक्ति से तो फिर बाद में जाकर के हम स्तंभ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आप ध्यान रखना। तो ये जो प्रोसेस हमारा होगा किसमें होगा, R1 में, यानी कि फर्स्ट वाली पंक्ति में होगा। यहाँ पे देखिए दो पंक्ति को जोड़ा गया है, यानी कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, यानी पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति को जोड़ा गया है। बट इसमें देखिए R3 में के का मल्टीप्लाई भी किया गया है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई और ऐड दोनों आएगा। तो आप इसको लिखोगे कैसे, R1 प्लस के R3, R1 हमारा क्या है A1 प्लस R3 क्या है C1, और ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्या बन जाएगा, A1 प्लस के C1 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ऐसे इसके लिए करेंगे A2 प्लस के C2, इसके लिए करिए A3 प्लस के C3, ठीक है ना। बाकी जो हमारे हैं ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि अगर हम कोई भी चेंजिंग करते हैं, ठीक है, तो सारणिक का मान वही रहता है।
कोई का मतलब जो ये कंडीशन दिया हुआ है। फिर से देखिए, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान गुणजों, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, गुणा किया है, गुणजों को दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है, सारणी में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जितना मान इसका होगा उतना मान इसका भी आएगा। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। तो R1 हमारा ये वाली टर्म्स, ये प्लस माइनस प्लस, अगर चेन देखें तो प्लस माइनस प्लस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस से स्टार्ट होता है। फिर से सुनिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। अब अच्छे समझ में आ गए। हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A1। अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, एक लाइन हम हटा दे रहे हैं, तो ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, ये चार हमें एलिमेंट मिलेंगे, तो इसका विकर्ण आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, B2C3 माइनस B3C2 मिल जाएगा। इसका चिन्ह क्या आता है, माइनस में, तो ये माइनस A2 हो जाएगा। अब ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति आप ढक दो, ये चार एलिमेंट बचेंगे। इसका क्या करो, विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा B1C3 माइनस B3C1 हो जाएगा। फिर प्लस A3 के लिए करिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वाली लाइन ढक दो, ये चार एलिमेंट मिलेंगे, तो इनके विकर्ण को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मिलेगा B1C2 माइनस B2C1। ये हमें मिला पहली सारणी। अब हम इसमें ये चेंजिंग किए हैं, तो क्या ये हमारे इसके बराबर आ रहा है, तो देखते हैं क्या है, प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, प्लस का। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे यहाँ पे, ये हमारा कैसा बनेगा, तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अलग अलग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये प्लस, ये क्या है, KC1 KC2 KC3, यहाँ पे हो जाएगा B1 B2 B3, यहाँ पे C1 C2 C3, ठीक है। अब यहाँ से आप के कॉमन कर लो, क्या करोगे, के कॉमन कर लो, यहाँ पे करते हैं, ये हमारा ऐसे ही रहेगा A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, प्लस के कॉमन कर लोगे तो क्या मिलेगा, C1 C2 C3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपने क्या पढ़ा है कि अगर कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयव समान है या समानुपाती है, क्या है, दो पंक्ति या दो स्तंभ के, प्रॉपर्टी नंबर 4 का सेकंड कंडीशन आपने क्या पढ़ा है कि अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हैं तो वहां पे उसका उस डिटर्मिनेंट्स का सारणी का मान कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति सेम दिख रही है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ये क्या, A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ पे A3 B3 और यहाँ पे हो जाएगा C3, और ये प्लस ये K, ये प्रॉपर्टी नंबर आप कौन सा लगाओ, प्रॉपर्टी नंबर 4 का सेकेंड कंडीशन लगाओ, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। ये प्लस की वैल्यू इधर तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हमें मिलेगा, क्या मिल जाएगा, अब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर आप इसको नहीं भी करते हो, तो इसके सापेक्ष देखिए, ये हमारा क्या आ गया, डेल की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, डेल की। हमने सोल्व क्या किया था, डेल्टा 1 किया था, तो यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे बॉक्स बना के कि डेल्टा 1 को हमने सोल्व किया तो हमें क्या मिल गया, डेल्टा मिल गया। ये हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 6। कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो अब इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं, और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जितने भी हमारे एग्जांपल्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस क्लास में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस नहीं एग्जांपल्स करेंगे। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि डेल इक्वल टू ए 2a 3a a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल टू a की पावर क्यूब। यानी कि इसको सोल्व करके आपको क्या लाना है, a की पावर क्यूब लाना है। आप कैसे करोगे, तो वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हमने, देखिए सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी यूज होगी, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। डेल इक्वल टू दिया a 2a 3a a प्लस b 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c, यहाँ पे 10a प्लस 6b प्लस 3c। अगर हम डायरेक्ट करें, ये कैसा 3 क्रॉस 3 का है, अगर हम डायरेक्ट करें R1 R2 R3 के सापेक्ष अगर लेके हम प्रसरण कर रहे हैं तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, बड़ा होगा। और कैलकुलेशन छोटा करने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ पे यूज आएगी। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें क्या चेंजिंग करें, इस पंक्ति और स्तंभ में क्या चेंजिंग करें रो एंड कॉलम में, कि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो छोटा हो। और इससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें हम क्या चेंजिंग करें कि हमारे कहीं ना कहीं पे जीरो आ जाए। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इस डिटर्मिनेंट में जो हमारे एलिमेंट है, अवयव है, ज़्यादातर जीरो आ जाए, क्योंकि जब जीरो आएंगे तो कैलकुलेशन हमारा छोटा होगा। और जीरो लाने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 6 का हम यूज करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए R1 टेंस टू, R1 नहीं करते R2 करते हैं, ठीक है, R2 में चेंजिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं R2 माइनस 2R1 करे तो क्या मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये R2 2a है, माइनस 2 इंटू R1 में क्या a है, ये 2a माइनस 2a, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 0, इसलिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। हमें क्या लाना है, किसी भी एलिमेंट की जगह 0 आए तो सबसे पहले देखिए कहाँ पे आसान है हमें 0 लाने के लिए, तो हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हम किस में चेंजिंग किए हैं, R2 में किए हैं, किस में किए हैं, R2 में किए हैं, ठीक है ना। R1 तो हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। अब R2 में चेंजिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए R2 कितना है 3a प्लस 2b, और ये माइनस 2 इंटू R1 कितना है a प्लस b है, यही है ना। इसको सोल्व करिए, 3a प्लस 2b माइनस 2 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2a माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2b, इससे ये कट जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a में से 2a माइनस करिए, क्या मिलेगा a मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल गया हमें, a मिल गया, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। ये रफ कार्य आप करना, ठीक है। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब आप क्वेश्चंस करते हो तो साइड में रफ कार्य बनाओ, और वो रफ कार्य जहाँ पे जो आप कैलकुलेशन करो उसके सामने लिखो, ताकि आप कभी अपनी नोट्स बुक उठाओ तो आपको आसानी से समझ में आए कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। आपको कोई भी डाउट हो तो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं, ये यहाँ पे देखिए R2 है, क्या है R2 माइनस 2R1 है। R2 यहाँ पे क्या है 4a प्लस 3b प्लस 2c है, माइनस ये 2R1 क्या है हमारा a प्लस b प्लस c है। इसका से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, ये 4a प्लस 3b प्लस 2c, इसका से मल्टीप्लाई करिए, माइनस है 2 का a में करेंगे 2a, माइनस प्लस माइनस 2b हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2c हो जाएगा, 2c से 2c कट जाएगा। यहाँ पे 4a यहाँ पे 2a है तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, यहाँ पे 3b है यहाँ पे 2b है तो प्लस क्या आ जाएगा b हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस b आएगा, ठीक है ना। अब देखिए चाहे तो आप एक बार और चेंजिंग कर सकते हो, क्या, अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो तो, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ना हो, यहाँ पे एक और आप कम कर सकते हो क्या, या इसके बाद भी आप कर सकते हो, जरूरी है कि आप यहीं पे करो। तो यहीं पे एक बार करके देखते हैं, ठीक है। R3 में चेंजिंग करेंगे, किसमें, R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1 करे तो यहाँ पे भी हमें 0 मिल जाएगा। तो इसके लिए देखिए R3 हमारा क्या है 3a है, और ये माइनस 3R1 कितना है a, तो 3a माइनस 3a प्लस 3a माइनस 3 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब इसके लिए देखिए ये हमारा क्या 6a प्लस 3b है, ये किसका R3 का है,
ये हमारा क्या R3 है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए -3R1 यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है। सोल्व करिए, ये 6a प्लस 3b माइनस 3a प्लस माइनस माइनस 3b, इससे ये कट जाएगा। 6a यहाँ पे 3a तो क्या मिलेगा हमें, 3a मिलेगा। क्या मिलेगा, 3a मिलेगा। अब इसके लिए करते हैं, तो हमारा 3a कितना है, 10, 3 ये हमारा कितना है 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस ये 3 और R1 a प्लस b प्लस c है। सोल्व करिए, 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c, इससे ये कट जाएगा। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7a आ जाएगा। 6b में से 3b माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3b आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 7a प्लस 3b आ गया, ठीक है। चाहे तो आप इसको करने के बाद इसको भी आप बाद में कर सकते थे, लेकिन एक स्टेप कम करने के लिए हमने इसमें ही चेंजिंग कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा रफ कार्य है, ये हमारा क्या है, रफ कार्य था। अब हम क्या करेंगे, और इसमें देखिए कुछ और चेंजिंग हो सकती है क्या, कुछ और चेंजिंग हो सकती है क्या, और कहीं पे 0 हो सकता है। अगर नहीं, अगर आप करना चाहते हो आप डायरेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें 2 जगह 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो आप क्या करो कि इस C1 के अनुदिश प्रसरण कर दो। C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या मिलेगा, ये पहले चिन्ह आप देख लो, ठीक है ना। चिन्ह कहाँ पे बना दे, चलिए यहाँ पे चिन्ह लिख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किसके अनुदिश कर रहे हो, ये C1 के अनुदिश कर रहे हो। प्लस माइनस प्लस, ये प्लस की वैल्यू माइनस की प्लस की होगी, तो करते हैं यहाँ डेल इक्वल टू a, डायरेक्ट करिए, ये रख दीजिए, ये रख दीजिए, बचेगा हमारा ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये a का 7a में करोगे तो 7a स्क्वायर प्लस 3ab हो जाएगा। इसका इसमें करिए, ये माइनस होगा, ऐसे कर लेते हैं। इसको बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, चलिए इसको मिटा के फिर से करते हैं, ठीक है। ये डेल इक्वल टू a, फिर ये हमने कैंसिल किया, ये 4 एलिमेंट बड़े मिले हमें, इसका इसमें करिए, ये हो जाएगा 7a स्क्वायर, 7a स्क्वायर प्लस 3ab, ये माइनस, इसका इसमें करिए, 3 दूना के 6 a स्क्वायर प्लस इसका इसमें करिए 3ab आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारी कैसी होती है, माइनस की होती है। तो आप ऐसे ही देखो, ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, इन सब का आप कैलकुलेशन करोगे, जो भी कैलकुलेशन आएगा, यहाँ पे 0 का इस कोष्टक में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पे भी हमारा क्या है, प्लस का 0 आएगा, ये प्लस की चिन्ह, ये 0, इसको आप ढक दो, ये ढक दो, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। अब इनका आप देखो आपस में तिर्यक विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई करो, अगर इस कोष्टक में आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये डेल इक्वल टू, अब आप क्या करोगे, इस कोष्टक को सोल्व कर दो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारी कैसे आ गई, 0। कैलकुलेशन छोटा हुआ कि नहीं हुआ ना। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस, इसको करते हैं 6a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3ab, ठीक है। अब a का इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्लस ab, ये माइनस ab कैंसिल हो जाएगा, ये डेल इक्वल टू ये a है, और यहाँ पे 7a स्क्वायर, यहाँ पे 6a स्क्वायर है, तो क्या हमें मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा। और हमें लाना क्या था, डेल इक्वल टू a की पावर क्यूब। क्या आ गया, क्या आप यहाँ पे लिख सकते थे कि लेफ्ट हैंड साइड, हमने भूल गया, सॉरी, हमें क्या मिल गया, राइट का हमारी वैल्यू मिल गई। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्या लाना था, a क्यूब लाना था इस मैट्रिक्स को सोल्व करने पर। सॉरी, डिटर्मिनेंट से हमारा बार बार मैट्रिक्स निकल रहा है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि 2 पंक्ति को माइनस किया, आप प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, ठीक है ना। माइनस किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। तो ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 6 से आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो प्रॉपर्टियों का, तो यहाँ पे जो 6 प्रॉपर्टी दी है, इनका यही यूज है कि हम जो हमारा क्वेश्चन दिया, जो डिटर्मिनेंट्स का जो क्वेश्चन दिया, उसको हम कितने आसानी से और कितना छोटा कैलकुलेशन कर करके हम क्वेश्चन सोल्व कर लें, बस इसका यही उद्देश्य है, ठीक है ना।
अब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12, ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे देखिए दिया है कि प्रसारण किए बिना सिद्ध कीजिए कि डेल इक्वल टू, यानी कि जो हमारा डिटर्मिनेंट्स दिया इसके बराबर 0 है। डिटर्मिनेंट्स क्या, x प्लस वाई जेड 1, वाई प्लस जेड एक्स 1, जेड प्लस एक्स वाई 1 इक्वल टू 0 दिया है। आप इसको कैसे करोगे, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। देखिए कैसे, ये डेल इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1। तो कैसे आप सोल्व करोगे, इनमें प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि R1 में चेंजिंग करेंगे, R1 और R2 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा। अगर R1 R2 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी, x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर इसको हम कॉमन कर लेंगे, फिर हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज होगी। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ पे डेल इक्वल टू R1 में चेंजिंग हो रही है, R1 प्लस R2 कर रहे हैं। R1 क्या है, x प्लस वाई प्लस R2 कितना है, z है। यहाँ पे R2 कितना, y प्लस z और ये x, आप डायरेक्ट लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा R1 है और ये R2 है। यहाँ पे देखिए R1 R2 को ऐड करेंगे तो ये पहले x लिख लेते हैं, फिर y लिख लेते हैं, फिर z लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये y प्लस z, y और z प्लस में वैल्यू है, टर्म्स को चेंज कर सकते हैं आप, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है ना, ये z, ये x और ये y 1 1 1। ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है, दो पंक्ति दो स्तंभ को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 का फर्स्ट कंडीशन क्या था कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो पूरे एलिमेंट से, पूरे एलिमेंट में होता है, और किसी पंक्ति या स्तंभ से हम कॉमन भी कर सकते हैं। ये आपको R1 में दिख रहा होगा, क्या सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इसको आप कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या बचेगा यहाँ पे 1 1 1, और ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 4, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 4 यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 हमने यूज किया है, और यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और पॉइंट नंबर 2 हमारा यूज होगा। पॉइंट 2 क्या था कि अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती होते हैं तो ये हमारा डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो डेल इक्वल टू ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे R1 और R2 कैसे समानुपाती हैं, R1 और R3 कैसे हैं, समानुपाती है, कैसे हैं, समानुपाती हैं, इसलिए ये हमारा डिटर्मिनेंट्स का मान कैसा होगा 0। ये डेल इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 0, और हमें लाना क्या था, 0 लाना था। यहाँ पे कहा है कि बिना मतलब प्रसरण किए बिना सिद्ध करना है, हमें प्रसरण नहीं करना था, हमने प्रसरण भी नहीं किया। ठीक है, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो आपको अगर ऐसा कंडीशन दे कि प्रसरण किए बिना सिद्ध करना तो आप प्रॉपर्टी का यूज करो डायरेक्ट। अगर ये कंडीशन नहीं देता है तो आप प्रसरण भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो आपके कैलकुलेशन जो है वो छोटे होंगे और टाइमिंग भी आपके बचेंगे। यहाँ पे देखिए हमने प्रॉपर्टी 4 का सेकंड पॉइंट लगाया है तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे 0 आ गया है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको एक बार स्वयं खुद से करना। ठीक है ना, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लो। दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, डेल इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए बी। तो इस डिटर्मिनेंट से हमें क्या निकालना है, मान निकालना है इसका, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे करते हैं डेल इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी, यहाँ पे बी सी ए बी। तो कैसे सोल्व करोगे आप, अगर यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो हम जब हमें इसका मान निकालना है, सोल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रूव मतलब ये देखेंगे कि हमारे ज़्यादातर एलिमेंट इस डिटर्मिनेंट से 0 हो। यहाँ पे देखिए अगर R1 और R2 को माइनस कर दे तो
ऐसे ही R3 और R1 को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा, तो किस में चेंजिंग करेंगे, R2 में करेंगे। क्या करेंगे, R2 माइनस R1 कर दे तो क्या मिलेगा, डेल इक्वल टू R1 माइनस R2, 1 माइनस 1, R1 तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब R2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो R2 1 और R1, 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, इसका करते हैं, ये हो जाएगा B माइनस A, B माइनस A, इसका करेंगे तो ये आएगा CA माइनस BC, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक बार और करेंगे, R3 में चेंजिंग करेंगे, क्या करेंगे, R3 माइनस R1 कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे R3 और ये R1, C माइनस A, यहाँ पे क्या आ जाएगा AB माइनस BC। इसमें से आप क्या करो ना, एक स्टेप और बढ़ा दो, यहाँ पे C कॉमन कर लो, यहाँ पे B कॉमन कर लो, तो डेल इक्वल टू क्या मिलेगा 1 0 0, ये A और ये B माइनस A और यहाँ पे C माइनस A है, ये क्या BC, यहाँ पे C कॉमन कर लोगे तो क्या मिलेगा A माइनस B मिलेगा, क्या मिलेगा A माइनस B मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक और चेंजिंग करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें, क्या माइनस करेंगे, माइनस कॉमन कर लें तो ये हमारी जो B किसमें माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और A प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या B माइनस A लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और ये देखिए ये माइनस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस भी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा A मिलेगा और यहाँ पे माइनस B कॉमन करिए तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये पहले C लिखेंगे और माइनस A बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इसका माइनस B का इसमें मल्टीप्लाई करो आपको यही मिलेगा, माइनस C का इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपको ये टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको B माइनस A कॉमन दिख रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का सेकेंड पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट, क्या करेंगे कॉमन करेंगे, इसमें भी C माइनस A हमें कॉमन करना है, बट आप सोच रहे हैं यहाँ पे 0 कैसे कॉमन करेंगे, कर सकते हैं, यहाँ पे C, यहाँ पे देखिए इसमें अगर देखें इस R2 में B माइनस A इंटू 0 हो तो क्या वो वैल्यू 0 नहीं होगी, कहने का मतलब ये हमारा 0 है और इसमें B माइनस A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या करें मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू कैसी आएगी 0 आएगी, इसलिए हम यहाँ पे ये वैल्यू कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन करेंगे B माइनस A और यहाँ पे भी सेम वैसे ही कंडीशन होगा तो यहाँ पे भी हम कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन करेंगे C माइनस A यहाँ से, ठीक है। समझ में आया, अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना ताकि हम अगली वीडियो में और भी अच्छे तरीके से आपको समझा सके, ठीक है। और इधर क्या मिलेगा, पहला तो ये हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें ये हो गया 0, यहाँ पे हमने इसको कॉमन कर लिया तो क्या मिलेगा 1, यहाँ पे हमने इसको कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस C, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसको कॉमन किया तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस B मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस B मिलेगा। अब देखिए अगर C1 के सापेक्ष या C1 के अनुदिश आप प्रसरण कर दो, क्या आपका कैलकुलेशन छोटा होगा कि नहीं, होगा ना। अब कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। डेल इक्वल टू अपन के पास क्या है B माइनस A है और क्या है C माइनस A है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं C1 के, यानी इसके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि वैल्यू प्लस की है माइनस की है प्लस की होगी, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मजला कोष्टक लगाएंगे, ये 1 और ये पूरा ढक दो, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस B और ये माइनस C का 1 में करेंगे माइनस C होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है ना। अब इसके लिए देखिए ये हमारा क्या माइनस 0 हो जाएगा, इसका इस कोष्टक में मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा और ये भी हमारी टर्म्स कैसी आएंगे 0 आएंगे, यानी कि इन दोनों जो टर्म्स हैं इनके हमारे मान कैसे आएंगे 0 आएंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे डेल इक्वल टू B माइनस A C माइनस A और यहाँ पे जो बचा लिख लेते हैं क्या है, या C को पहले लिख लीजिए या B को बाद में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये बचा बाकी वो टर्म्स हमारे 0 है, तो डेल इक्वल टू आपको क्या मिल गया B माइनस A C माइनस A और ये C को पहले लिख लीजिए B को बाद में लिख लीजिए, ये हमें मिल गया।
इस डिटर्मिनेंट्स का मान कितना आ गया, b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी आ गया। ये होगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन जो है देखिए कितना छोटा है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे। एग्जाम्पल 14, 15, 16 हम अगले वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के हम सारे एग्जाम्पल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार रिवीजन कर लो। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।